जय सियार। नमस्ते खेडूत मित्रों, मैं रोहित ठक्कर फिर से एक बार लेके आ चुका हूँ हमारे पोमोग्रेनेट अनार के जो सीरीज़ है उसमें नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ चुके हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर राजेंद्र सिंह जी और प्रशांत गायकवाड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते राजेंद्र सिंह जी। नमस्कार। नमस्कार प्रशांत जी। जी सर, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे बहुत ही वर्स्ट वेदर कंडीशन ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेटिंग है। तो हम हमारे एक्सपर्ट प्रशांत जी से जानना चाहेंगे कि सर इतना वर्स्ट वेदर कंडीशन होने के बाद भी इतना अच्छा फ्लावर सेटिंग हम कैसे ला सकते हैं? क्या न्यूट्रिशन बैलेंसिंग होना चाहिए और क्या वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए सर? देखिए, क्या है कि अभी पिछले एक हफ्ते से ना वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे बारिश भी हुआ है, 3-4 दिन तक लगातार बारिश हुआ था। बहुत लोगों का ड्रॉपिंग भी अच्छा खासा हुआ है, गोटी बरमन के भी गिरा है। हमने क्या है, पहले से ही थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे और सब पे पहले से ही हम काम कर रहे हैं जी सर। कि जिससे थोड़ा ड्रॉपिंग का रेशो कम हो। पिछली बार भी हमारा ड्रॉपिंग कम हुआ था। अभी भी देखिए, आप देखेंगे ना तो अपने प्लॉट में सेटिंग अच्छा खासा हो गया है। जी सर, हम लोग देख पा रहे हैं हाँ, कि इतना देखिए अच्छा सारा गोटी लगा हुआ है, इतना अच्छा सब गोटी बना हुआ है। तो क्या है कि हमने टाइम टू टाइम इसमें कैल्शियम का, बोरोन का और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहा है वैसे वैसे हमने न्यूट्रिएंट इसमें दिए हैं। जी सर। तो अभी 4-5 दिन, 3 दिन तो लगातार बारिश रहा ही था। जी सर। तो उसमें बहुत लोगों का फ्रूट भी गिरा है, फूल भी गिरा है। अपने में देखेंगे तो इतना ड्रॉपिंग है नहीं। मोस्टली सेटिंग अपना ऑलमोस्ट हो चुका है, 80% सेटिंग हो चुका है। तो उसके लिए मैंने ज़्यादातर ना कैल्शियम, एक कैलबिट सी करके एक प्रोडक्ट आता है, वो यूज किया है। उसके साथ एक MC सेट भी आता है, वो बारिश से पहले मैंने यूज किया था, जिसका मुझे अच्छा खासा रिजल्ट मिला। मैंने नीचे से एक PSB बैक्टीरिया भी यूज किया है, जो एक हायरवेल करके प्रोडक्ट आता है। ठीक है, बैक्टीरिया वैसे बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग कंपनियां बैक्टीरिया बनाती हैं, लेकिन ये मैंने यूज किया तो मुझे सेटिंग में, फ्लावरिंग में, सब में अच्छा खासा रिजल्ट मिला इसका। जी सर। तो अपने में इतना ड्रॉपिंग नहीं है, मेरे में समझ लेना 80% सेटिंग पड़ चुका है। जी सर। जैसे हमारी पिछले वीडियो में प्रशांत जी से हमने जाना था, एक तलेटे करके प्रोडक्ट आती है जो उस टाइम पे जो है कि इनको स्ट्राइक हो गया, उन्होंने बता दिया। आपने सॉरी, ये तलेटे आपने यूज किया है और किया है तो आपको उसका कितना रिजल्ट मिला है हम लोग, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट यूनिक हमको उस टाइम पे जानने मिली थी, तो वो हम जानना चाहेंगे आपसे। तलेटे का क्या है, देखिए अगर बारिश ज़्यादा होती है ना, तलेटे में अगर आप डालते हैं तो उसका क्या है, ये फ़ायदा रहता है कि पौधा उतना ही पानी पिकअप करता है जितना उसको ज़रूरत होता है, क्योंकि वो मोस्टली कैपिंग करता है रूट के ऊपर। तो पौधे को जितना पानी चाहिए उतना ही पानी उठाएगा, क्योंकि ड्रॉपिंग के टाइम पे या फ्लावरिंग, अभी बारिश हो रहा है तो अगर ऐसे ही रखेंगे तो क्या है, पानी अपने हिसाब से पौधा पूरा लेता है, जिससे वाटर मैनेजमेंट पूरा ना डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे ड्रॉपिंग का रेशो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम लगता है कि मौसम थोड़ा ख़राब होने वाला है, आजकल तो क्या है सबके पास इतना इंस्ट्रूमेंट है कि पता चल जाता है कि 1 हफ्ते में बारिश होने वाला है या 4 दिन में होने वाला है, तो हम वो वाला अगर प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है कि वो क्या है, रूट को कैपिंग करके पानी उतना ही जाने देता है जितना पौधे को ज़रूरत है, भले ही पौधे प्लॉट में आपके में पानी भरा पड़ा हो। तो वो एकदम अच्छा प्रोडक्ट है, यूज कर सकते हैं। हम लोग हर एक पौधे में देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा सेटिंग बैठा हुआ है। मैं संजय जी से निवेदन करूंगा कि पौधे दिखाए और इनका सेटिंग दिखाए। तो मीनवाइल मैं प्रशांत जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सेटिंग इतना अच्छा बैठ रहा है और वेदर कंडीशन बहुत वर्स्ट है, जैसे मैंने पहले ही बताया 12 से 15 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है डे और नाइट में, और भेज का प्रमाण भी है। तो इसके लिए सर आगे क्या करना चाहिए? आपका क्या सजेशन है? कौन से न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना चाहिए? वाटर मैनेजमेंट इसमें कैसे करें, क्योंकि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत हाई है। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि ये कैसे हो सकता है। अभी देखिए, पिछले 7 दिन में हम देखेंगे कि ज़्यादा बारिश गिर गया है, कंटिन्यू बारिश था और क्लाउडी वेदर था ज़्यादा, और क्लाउडी भी वेदर था, दोपहर के बाद टेम्परेचर ज़्यादा भी हो रहा था, तो टेम्परेचर वेरिएशन बहुत हो रहा था। तो उसकी वजह से क्या है कि बहुत लोगों का ड्रॉपिंग हो गया, जो फुल खिल गया था और जो मतलब सेटिंग के मोड में था वो भी मतलब बहुत ड्रॉपिंग हो गया, मतलब फार्मर का खर्चा भी डबल हो गया और सब मतलब ड्रॉपिंग हो गया।
लेकिन जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम फूल को कैसे निकाल सकते हैं, मतलब फूल को कैसे अपन झाड़ में ला सकते हैं। तो हमने लास्ट में बताया था कि अभी तो फूल आ गया है, लेकिन उसको सेटिंग कैसे करना चाहिए। तो अभी हम इस प्लॉट में जो है इसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हमने किया था अच्छे से। जो जो पौधे को जरूरत है, पौधे को जो जरूरत है उसके हिसाब से हमने इसमें ट्रीटमेंट किया था। तो उसकी वजह से इतने भी खराब कंडीशन में इस प्लान के अंदर मतलब जो पौधे के हिसाब से सेटिंग चाहिए उस हिसाब से इसमें सेटिंग अच्छे से बैठ गया। आप इधर देख सकते हैं कि पूरा अंदर की तरफ सेटिंग बैठ गया है, कि जो बहुत अच्छे है। ऐसा नहीं कि बाहर पूरा सेटिंग बैठ गया है, मतलब बहुत अच्छा सेटिंग बैठ गया है इसके अंदर। आप देख सकते हैं पूरा, क्योंकि इस प्लॉट का देख सकते हैं कि न्यूट्रिशन बैलेंस बहुत अच्छे से हुआ है। इतने क्लाउडी वेदर में भी ड्रॉपिंग नहीं हुआ। आपके एक ही पौधे में, सभी पौधे में आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसकी एक खास बात है कि इसकी पत्ती अच्छी है। अभी समझो जिस फार्मर का ड्रॉपिंग हो गया है लेकिन उनकी पत्ती अच्छी नहीं होगी तो उसमें फूल निकलने में उनको डबल दूसरा फूल निकलने में दिक्कत होगा। लेकिन इसमें अभी देखिए, इसमें थोड़ा बहुत ड्रॉपिंग होगा लेकिन पत्ती अच्छी है, इसलिए फूल निकलने में दिक्कत नहीं आएगा। नए फूल भी देख सकते हैं, नया बटन भी आ रहा है और ड्रॉपिंग इसमें नहीं हुआ। सेटिंग एकदम अच्छा बैठ गया, अंदर के पूरा कांटे पे माल है। जी देख सकते हैं, और माल में एकदम चमक भी अच्छी है। जी सर। एक सर, मैं बहुत सारे फार्मर्स में एक मिथ मैंने जानने को मिला है कि जैसे बारिश हुई, ड्रॉपिंग हो गया, बट नई शूट भी निकल रही है, तो फार्मर्स क्या है कि सोचते हैं कि भाई नई शूट आ रही है, हम उसमें फिर से फ्लावरिंग लाने का प्रयत्न करते हैं, उसमें फ्लावरिंग लाते हैं, सेटिंग लाते हैं। वो सर फ्लावरिंग कितना सक्सेसफुल रहता है? क्योंकि जो हमने जो पहले स्टार्टिंग में बात की थी कि स्टोरेज के रिगार्डिंग, जो स्टोरेज था उसके हिसाब से फ्लावरिंग आ चुकी है, सेटिंग बैठ चुका है। जिनका ड्रॉपिंग हो गया तो उतना स्टोरेज प्लांट के पास रहता है कि वो दूसरी बार जो शूट आ रही है वो पकने बाद उसमें भी फ्लावर आ सके। उसमें भी फ्लावरिंग आ सकता है, लेकिन उसको पहले अपने को पकाना पड़ेगा, बाद में फ्लावरिंग निकलेगा। लेकिन उसमें क्या दिक्कत होगा, अभी देखिए 10-15 दिन के इंटरवल पे ठंडी बढ़ेगी, तो ठंडी बढ़ेगी तो क्या होगा कि आपका जो फ्लावरिंग सेटिंग होना है वो सेटिंग रेशो कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से जितना जल्दी हो सके जो पहली चोकड़ी है ट्राई करना है कि पहले चोकड़ी जो है उसमें फ्लावरिंग आएगा तो जल्दी वो सेटिंग बैठ जाएगा। क्योंकि शूट में अपन शूट का वेट करेंगे तो तब तक ठंडी बढ़ जाएगी, तो उसमें ठंडी में क्या है सेटिंग जो सेटिंग बैठना चाहिए पौधे के हिसाब से वो सेटिंग नहीं बैठता, ड्रॉपिंग ज़्यादा होता है। और सर जो हमने शुरुआत में आपने बताया था कि भाई स्टेज वाइज उसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होता है, तो जो पहले सेटिंग बैठ चुका है, नई शूट आ रही है, उसको पकाने के बाद उसमें फ्लावरिंग बैठता है, तो ये सर दिक्कत हो सकती है कोई भी न्यूट्रिशन बैलेंसिंग में कि भाई पहले जो फ्लावरिंग है, जो सेटिंग बैठ चुका है, फिर नया फ्लावरिंग आ रहा है, तो ये फार्मर को कहीं आगे जाके ये प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स ये वे में भी फार्मिंग करते हैं, तो ये एक्चुअली जो राइट प्रोसेस है कि नहीं, ये एक्चुअली नहीं करना चाहिए फार्मर को अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए? देखिए डालर में कैसा है, एक साथ फ्लावरिंग आया तो अच्छा है, मतलब अभी आधा आ गया, बाद में आधा आ गया, 1 महीने बाद, वो मतलब डालर में वो प्रोसेस नहीं होती। उसमें इतना मतलब अपने को जो आउटपुट आना चाहिए, जो प्रोडक्शन निकलना चाहिए, उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं निकलता। तो पौधे की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उस हिसाब से आप पहले से इसको ट्रीटमेंट कीजिए। तो ट्राई कीजिए कि फ्लावरिंग एक साथ झाड़ फेंके। राजेंद्र जी, हम आपसे एक जानना चाहेंगे कि न्यूट्रिशन बैलेंसिंग आपने बहुत अच्छा किया है, वो हमको दिख रहा है, सभी हमारे व्यूअर्स को दिख रहा है, विजिबल है। तो सर आपने जो प्रोडक्ट्स बताई, कैलविट सी है, ओरोप्लस है, हाई रॉयल है, ये सब प्रोडक्ट सर, साथ में आपने ड्रिप में से न्यूट्रिएंट्स बैलेंसिंग के लिए आपने क्या क्या चलाया है सर? हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, कौन से फर्टिलाइजर्स या और कोई प्रोडक्ट्स आपने चलाए हो तो सर। देखिए मैंने उसके लिए क्या है रोहित भाई, टाइम पे जैसे 645-6 का भी यूज किया हुआ है। जी सर। उसके साथ एक ग्रीन विट्टो करके एक प्रोडक्ट आता है, वो भी मैंने यूज किया है, उसका भी अच्छा खासा रिजल्ट है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन में आप अगर जाते हैं तो उसका रिजल्ट अपने को 6 से 7 दिन में दिखना स्टार्ट हो जाता है। जी सर। उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा अगर क्या रहता है कि फ्लावरिंग टाइम में या सेटिंग मोड में जब पौधा थोड़ा रहता है तो फॉस्फोरस अगर देते हैं तो पौधे को क्या है कि थोड़ा फूल फेंकने में भी, सेटिंग में भी आने में भी थोड़ी मदद मिलती है। तो उसके लिए भी आप कोई सी कंपनी का अच्छा जो प्रोडक्ट हो, कोई भी फॉस्फोरस बैक्टीरिया हो या कोई भी फॉस्फोरस की मात्रा जिसमें ज़्यादा रहती हो, वो आप दे सकते हैं। जी। तो सर
आपका प्रैक्टिस में क्या है, फॉस्फोरस का कोई आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं कि नहीं, फॉस्फोरिक एसिड आता है, क्या यूज करना चाहिए फार्मर को? आपके इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? देखिए उसके लिए क्या है, फॉस्फोरस में अगर देखने जाएंगे ना तो एक आयरवेल करके प्रोडक्ट आता है, जी पीएसवी बैक्टीरिया है, वो अच्छा है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है बहुत। मैंने अपने जितने भी अपने ये वाले प्लॉट में किया है, एक बगीचा और है मेरा, जी मैंने वहाँ पे भी उसका यूज़ किया है, उसका जी। मुझे अच्छा खासा रिजल्ट मिला है। बराबर। लेकिन कभी क्या हो सकता है कि कहीं कई जगह पे ये प्रोडक्ट नहीं मिले, जी तो दूसरी कंपनी का भी फॉस्फोरस अच्छा खासा आता है, ओके। तो वो भी यूज कर सकते हैं। फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग हाँ बैक्टीरिया वो आता जिसको है, जी एक दूसरी कंपनी है उसका लेजेंड करके एक प्रोडक्ट आता है, जी वो भी यूज कर सकते हैं, जी तो उसका भी अच्छा खासा रिजल्ट है। ओके ठीक है। तो दर्शक मित्रों, हमने राजेंद्र सिंह जी और प्रशांत जी से जाना कि उन्होंने कैसे अपना न्यूट्रिशन मैनेजमेंट किया है, और हम लोग देख पा रहे हैं उसका रिजल्ट हमारे सामने विजिबल है। इतने सारे फ्लावर्स, इतने सारे सेटिंग हो चुके हैं, और अनार बस ऐसा दिख रहा है कि भाई कुछ दिनों में हमें खाने लायक अनार रेडी मिल जाएगा। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप कमेंट कीजिए, हम आपका कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत करके देंगे। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो आगे शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम, धन्यवाद।